अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है स्पीच रिकग्निशन। हम देखेंगे कि स्पीच रिकग्निशन सिस्टम क्या होता है। स्पीच रिकग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोफोन के थ्रू ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ बोलता है, ठीक है। और जो है वो मशीन है वो उसको लिसन करती है, फिर उसको रिमेम्बर करती है और उसके अकॉर्डिंगली वो टास्क परफॉर्म किया जाता है। एआई में जो है ना, इसके एग्जांपल है कि रिपोर्ट्स में इसका यूज हो रहा है और इसके डिफरेंट यूजेस है, आगे हम देखेंगे। स्पीच जो है वो सबसे ज्यादा आसान और यूजेबल टेक्निक है जो हम ह्यूमन बीइंग्स आपस में इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो है, आज के दौर में ये जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमन के साथ लिमिटेड नहीं रहा। अब हमें जो है ना वो मशीन्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये किस तरह पॉसिबल होता है? ये HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के थ्रू ही जो है ना ये पॉसिबल होता है। वो कुछ इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करते हुए मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो है ना स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये उन्हीं इंटरफेस में से एक इंटरफेस है जिसको हम यूज करते हुए मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो है ह्यूमन जो हो, हम सब जानते हैं कि हम इंसान जो है ना आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। हम स्पीच के थ्रू, हैंड जेस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन का भी, वो स्पीच ही है, ठीक है। तो जो हम कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ह्यूमन के लिए बहुत आसान है, एक ऐसे इंसान के लिए भी बहुत आसान है जो अ, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती या उसको स्पेलिंग नहीं आते, तो वो कुछ इनपुट करना चाहता है, वो कुछ सर्च करना चाहता है। सबसे ज़्यादा सर्चिंग में ही जो स्पीच रिकग्निशन को यूज़ किया जाता है। हम देखा होगा कि छोटे बच्चे भी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, बड़े भी, बूढ़े भी और डिसेबल पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं। आगे इनका बताया गया है कि ये यूज़फुल है डिफरेंट एरियाज में, लाइक केयर ऑफ डिसेबल पीपल। जो डिसेबल पर्सन हैं उनकी केयर करने के लिए स्पीच रिकग्निशन को सिस्टम यूज़ किया जाए। मतलब उनको हदायत दी जाए कि मतलब अब आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, या अब आपका ये आपकी थेरेपी है। उनको जो है ना स्पीच के थ्रू उनको बताया जा रहा है कि उनका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्पीच रिकग्निशन को कार्स में यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव, और डिस्ट्रेस कॉल्स, डिफरेंट इसके यूजेस हैं। इसको जो है ना ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन भी बोला जाता है। और ये क्या करता है कि ये जो है ना वो मशीन को वो अंडरस्टैंड करता है, जो हम वर्ड बोलते हैं उनको वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, ठीक है। और क्या करता है वो, ये क्रिएट करता है एक नेचुरल कम्युनिकेशन, एक इंसान और मशीन के दरमियान में एक नेचुरल कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है। और जो है ना फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम में जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो एमिट हो रही हैं। उसके बाद जो है ना इसकी सेवरल एप्लीकेशंस हैं, लाइक वॉइस सर्विसेज कैसे हो रही हैं कि स्पीकिंग क्लॉक्स हैं कि वो टाइम बता रही हैं, वो बोल के बताते हैं कि दैट इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock। और वेदर में और रेस रिजल्ट्स में और क्वालिटी कंट्रोल में, डाटा एंट्री में। इवॉन इवोनिक्स जो है ना, इवोनिक्स क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कम्युनिकेशन होती है, नेविगेशन और मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम, ये इसमें इंक्लूड होते हैं एवियोनिक्स में। उसके बाद ट्रेनिंग में यूज़ किए जा रहे हैं और डिसेबल असिस्टेंस में यूज़ हो रहा है कि फॉर एग्जांपल पहले भी बताया था, फॉर एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो ब्लाइंड है, ठीक है। वो कैसे फ़ोन को यूज़ करेगा? उसको फ़ोन यूज़ करना है, उसको किसी को कॉल करनी है, तो वो वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करता हुआ करके वो क्या करेगा, वो कह देगा कि सर्टन
टाइम पे जो है ना वो फॉर एग्जांपल उसने लगाना है, अलार्म सेट करना है, वो अलार्म सेट कर सकता है, वो कॉल कर सकता है, वो कुछ जो है ना म्यूजिक सुन सकता है, वो कुछ भी जो भी वो करना चाहे वो फोन पे वो वॉइस असिस्टेंट के थ्रू वो कर सकता है। वोकल डिक्टेशन में भी वॉइस रिकग्निशन के जो है ना वो एप्लीकेशन यूज हो रही हैं। आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की। आइसोलेटेड वर्ड्स, आइसोलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं जिनमें जो है ना वो एक साइलेंट स्टेट जो है ना वो अकर होती है। फॉर एग्जांपल वर्ड है रिटायर्ड, सीक्रेट, क्वाइट, ठीक है, इसमें एक साइलेंस स्टेट है वो अकर हो रही है। कनेक्टेड वर्ड्स मतलब टू वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो है ना वो आपको पॉज देना है, आपने मिनिमम पॉज देना है, ठीक है, तभी वो जो सिस्टम है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेगा। फॉर एग्जांपल देखें रन टुगेदर, ठीक है, टू वर्ड्स हैं और इनमें जो है ना वो एक पॉज दिया है, ठीक है, ये पॉज जो है वो टू वर्ड्स को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। उसके बाद कंटिन्यूस स्पीच, कंटिन्यूस स्पीच जो है ना वो सबसे मुश्किल होता है, जो है ना ये डिफिकल्ट है कि मतलब एक पर्सन है वो नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं वो बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, तो फिर उस कंटेंट को कंप्यूटर के लिए सेलेक्ट करना कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना। साइज ऑफ वोकैबुलरी, डिफरेंट साइज ऑफ वोकैबुलरीज होते हैं। स्मॉल वोकैबुलरी में टेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, मीडियम वोकैबुलरी में हंड्रेड ऑफ वर्ड्स होते हैं, लार्ज वोकैबुलरी में थाउजेंड ऑफ वर्ड्स होते हैं, वेरी लार्ज वोकैबुलरी में टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि स्पीकर डिपेंडेंसीज, स्पीकर डिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम को ट्रेन किया जाता है सम स्पेसिफिक जो है ना यूजर्स के लिए कि उनकी वॉइस के मुताबिक उस सिस्टम को ट्रेन किया जाता है, उनकी पिच उनकी टोन स्पेसिफिकली सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। स्पीकर इंडिपेंडेंट सिस्टम, स्पीकर इंडिपेंडेंट सिस्टम में जो है ना वो स्पेसिफिक स्पीकर्स नहीं होते, स्पेसिफिक यूजर नहीं होते, वो ये तमाम के लिए यूज होता है। स्पीकर अडॉप्टेबल सिस्टम, इसमें उसको करेक्टरिस्टिक जो है ना डेवलप टू अडॉप्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्पीकर्स, न्यू स्पीकर्स की जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स उनको अडॉप्ट करवाई जाती है सिस्टम को कि उसके अंदर वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करे जो न्यू यूजर्स हैं, न्यू स्पीकर्स हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को रिमेम्बर करे। आगे आर्किटेक्चर ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, आर्किटेक्चर बताया गया है एक इमेज के थ्रू। देखें सबसे पहले जो है ना वो स्पीच करेगा, वो बोलेगा, फिर उस पर एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद डिकोडर लगा और उस पर जो है ना थ्री मॉडल्स अप्लाई किए गए हैं। लैंग्वेज मॉडल, प्रोनाउंसिएशन मॉडल, एक्विस्टिक मॉडल। लैंग्वेज मॉडल के मतलब इसके अंदर लैंग्वेजेस आप वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो लैंग्वेज मॉडल जो है ना उस पर प्रोसेस करेगा, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन मॉडल फॉर एग्जांपल कि आप अगर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हैं, आप अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं या आप ब्रिटिश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये मॉडल जो है ना वो डिकोडर को हेल्प करेगा। इक्विस्टिक मॉडल के मतलब सबसे पहले जो वो हियर करेगा, सुनेगा, ठीक है, और फिर उसको डिकोड किया जाएगा और फिर वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने देखा जब हम यूज कर रहे होते हैं सर्चिंग इंजन में, तो हम जब बोलते हैं जो हम बोल रहे होते हैं वो फिर वो ना टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे सामने लिखा हुआ भी आ जाता है। स्पीच एनालिसिस एनालिसिस मेथड, सेगमेंटेशन एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर जो होता है ना वो बोलता है, जो इंफॉर्मेशन वो देता है, ठीक है, उसका जो यूजिंग फ्रेम यूजेज वो उसका साइज क्या होता है 10 to 30 मिली सेकेंड होता है। सब सेगमेंटल एनालिसिस में जो है ना वो उसका यूज ऑफ फ्रेम ऑफ साइज कितना होता है 3 to 5 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। वो जो उसने बोला है उसको वो उन वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उस पे वो उसका साइज क्या होगा 3 to 5 मिली सेकेंड होगा। सुप्रा सेगमेंटल एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होता है ना उसके बिहेवियर पे वो एनालाइज कर रहा होता है कि मतलब उसकी टोन क्या है, उसकी पिच क्या है, उसके एक्सेंट को,
उसकी जो जब वो पेस ऑफ टॉकिंग, इस पे वो कंसंट्रेट कर रहा होता है। उसके बाद लैंग्वेज जो मॉडल है उसको टू ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड किया गया है। डिटर्मिनिस्टिक या इसको ग्रामेटिकल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना क्या होता है कि इसमें कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है ना स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है वो जिस चीज को, वो उसी पे काम करता है, ठीक है। स्टोकेस्टिक और यहाँ स्टैटिस्टिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मॉडल क्या होता है, ये अनसुपरवाइज लैंग्वेज मॉडल है। ये एस्टिमेट करता है, ये एस्टिमेशन करके आपको बताता है, ठीक है। इसमें जो है ना वो अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। ये इसमें प्रिसाइसली मतलब चीज डिफाइन नहीं होती, ठीक है। वो इसमें एस्टिमेशन लगा सकता है कि वो नेक्स्ट मतलब क्या वर्ड्स होंगे, या फिर वो किस तरह मतलब यूजर क्या चाह रहा है, वो इसमें एस्टिमेशन लगा सकता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में है जो है ना वो स्पेसिफिकली जो वो बोलता है वो उसी पे काम करता है। प्रोनाउंसिएशन मॉडल, ठीक है। आप जैसे आप बोलेंगे, ठीक है, वो उसी तरह उस चीज को लिखेंगे। अगर आपने गलत प्रोनाउंसिएशन यूज की है तो वो आपकी जो है ना वो सर्च नहीं करेगा उसको, जो आप डिजायर्ड आपका जो रिजल्ट है फिर वो आप उसको गेट नहीं कर सकती। इक्वेस्टिक मॉडल, इक्वेस्टिक मॉडल जो है ना वो क्या हेल्प करता है कि जो फिनेम्स हैं, मतलब कि जो आप बोल रहे हैं, जो ऑडियो आपकी जो आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो उसको प्रिडिक्ट करता है कि ये जो है ना जो वर्ड्स है ना उनको आपस में डिफरेंशिएट करता है कि ये वर्ड दूसरे वर्ड से डिफरेंट है, ठीक है। वर्ड्स को डिफरेंशिएट करता है, उनको इंडिविजुअली बताता है कि मतलब ये वर्ड इस वर्ड से डिफरेंट है। जो मिलते जुलते फॉर एग्जांपल वर्ड्स है ना तो उनको डिफरेंशिएट करेगा। डिकोडर स्पीच, इसमें प्रीवियस जो मॉडल्स हैं इसमें ये अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। मतलब वो डिकोडर में जो आपकी स्पीच है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम जब एग्जांपल दी थी मैंने गूगल असिस्टेंट में, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें आप जो बोल रहे होते हैं फिर वो टेक्स्ट में लिखा जाता है, वो टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है आपकी स्पीच को। ओके, थैंक यू वेरी मच।